ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2021 की मुरली का सार है। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद के पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग्य आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनके बुद्धि में यह होगा कि ये सब खत्म होना है, ये सब मरे पड़े हैं। हमको तो शांति धाम, सुख धाम में जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः भी कहते हैं, मात पिता भी कहते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तुम बच्चों को तो बाप मिला है, उनसे वर्षा मिल रहा है, इसीलिए बाप को याद करते हो। तुमको शिव बाबा मिला है, दुनिया को नहीं मिला। जिनको मिला है वह भी अच्छी तरह चल नहीं सकते। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से करते हैं। आत्म अभिमानी बाप आत्म अभिमानी बच्चों से बात करते हैं। वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर बाप आए हैं पढ़ाने। ये पढ़ाई सिवाय शिव बाबा के कोई पढ़ा नहीं सकता, ना ब्रह्मा ना विष्णु। यह तो बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाबा कहते, मैं तुमको सुनाता तो यहाँ ही हूँ, बाकी ये सब हैं भक्ति मार्ग के धक्के। सर्व का सद्गति दाता राम एक निराकार है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता। सारे जगत का गुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही हो सकता है। वह निराकार है ना। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता, परंतु वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, इसीलिए उनको देवता कहा जाता। तुमको अभी ज्ञान मिला है। ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी मजबूत रखनी है। जितना हो सके बाबा को याद करना है, विदेही बनना है। फिर देह से प्यार ही क्यों करें? बाबा तुमको कहते हैं, शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। मनुष्य तो समझते हैं
ये दादा से मिलने जाते हैं। यह तुम जानते हो, शिव बाबा को याद कर हम उनसे मिलते हैं। वहाँ तो है ही निराकारी आत्माएं बिंदी, बिंदी से तो मिल नहीं सकते, तो शिव बाबा कैसे मिलेंगे। इसीलिए यहाँ समझाया जाता, हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में यह रखो कि हम शिव बाबा से मिलते हैं। यह तो बड़ा गुह्य राज है। कईयों को शिव बाबा की याद नहीं रहती। बाबा समझाते हैं, हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं। बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं। वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी आत्मा हो। एक बाप ही है जो बच्चों को कहते हैं, मामेकम याद करो। सो तो बुद्धि से याद करना है। हम बाप के पास आए हैं। बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं कि बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो, ये वही पतित पावन बाप है। सच्चा सच्चा सतगुरु वह है। अब तुम पांडवों की है परमात्मा से प्रीत बुद्धि। बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं, उन्हों को तो खुशी का पारा बड़ा जोर से चढ़ना चाहिए। जितना समय नज़दीक आता है, उतनी खुशी होती है। हमारे अब 84 जन्म पूरे हुए। अब यह अंतिम जन्म है। हम जाते हैं अपने घर। यह सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें क्लियर है। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। चित्र बनाने वालों को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है। जो हेड्स हैं, उन्हों का ख्याल चलना चाहिए। तुम चैलेंज देते हो ना, सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य में 9 लाख होंगे। कोई बोले क्या प्रूफ है? कहो यह तो समझ की बात है ना कि सतयुग में छोटा झाड़ होगा। एक धर्म है तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। सीढ़ी के चित्र में सारी नॉलेज आ जाती है। जैसे ये कुंभकर्ण वाला चित्र है, तो ये ऐसा बनाना चाहिए। बी के ज्ञान अमृत पिलाते हैं, वे विष मांगते हैं। बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते रहते हैं। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो, ये भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने मनुष्य होंगे। अब कितना बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है। पुरानी सृष्टि को बदलने वाला एक बाबा है। 4-5 चित्र मुख्य हैं, जिससे किसको धक से तीर लग जाए। ड्रामानुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान के पॉइंट्स गुह्य होती जाती हैं, तो चित्रों में भी परिवर्तन होगा। बच्चों की बुद्धि में भी परिवर्तन होता है। आगे यह थोड़े समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे, पहले ऐसे क्यों नहीं बताया। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़े समझाई जाती हैं। बाबा ज्ञान का सागर है,
तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी। पहले से थोड़े बता देंगे फिर तो बाबा ने कहा आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा। ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना था, फिर मम्मा क्यों चली गई? ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी जो कहा सो ड्रामानुसार कहा। ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा ही है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते हैं ईश्वर के भावी, ईश्वर कहते हैं ड्रामा के भावी। ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर सुलटा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर है, चढ़ाई पर जाते हैं कब डगमग हो जाते हैं। ये सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं तो विकल्प की बात ही नहीं। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होते, बाकी थोड़े रोज हैं, खुशी रहती है कि ये हमारा अंतिम जन्म है। अब अमरलोक में जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। ये बातें तुम ही समझते हो। वो लोग कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते रहते हैं। ये नहीं समझते कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव किस में बैठा? शिव और शंकर दिखाते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ कथा सुनाई? कुछ भी नहीं समझते। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ करने जाते रहते हैं। कथा भी वास्तव में बड़ी नहीं है, असुल है मन मना भव। बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वह भी ज्ञान सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। नशा चढ़ना चाहिए। वो हम आत्माओं को सुनाते हैं, सुनाएंगे तो शरीर द्वारा। इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे, ममत्व मिटता जाएगा। कोई का नाम मात्र प्यार होता है। हमारा भी ऐसा है। अभी तो हम जाते हैं सुख धाम। यह तो जैसे सब मरे पड़े हैं, इनसे दिल क्या लगाने हैं। शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आकर राज्य करेंगे। इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखेंगे। अब तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना चाहिए। योग में रह कोई बात करेंगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को
नमस्ते नमस्ते, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। एक बाप से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। ड्रामा के भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट, कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान दिया बाबा ने, दाता बनकर हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर होना चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया बाबा से, बाकी रह गया देना। तो देते जाओ, देने से और भी भंडारा भरता जाएगा। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है तो गंभीरता का गुण धारण करो। बाबा ने कहा हर सब्जेक्ट में पूरे नंबर जमा करने हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इनमें फुल नंबर जमा करने हैं। तो बाबा कहते गंभीरता का गुण अपनाओ। अच्छा, ओम शांति। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना,
तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। तू मुझको हर पल बस इतनी सी कर देना, प्रभु मुझ पे तू महर नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर, बस इतनी सी कर देना, प्रभु मुझ पे तू महर नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।